सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर की हुई थी लाखों में डील। बिहार में पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर उपलब्ध कराने और एग्जाम सेंटर पर पुर्जा पहुंचाने के नाम पर अभ्यर्थियों से रकम ऐंठने में गिरफ्तार 4 आरोपियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पूछताछ में पता चला है कि गोपालगंज में जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार पासवान ही इस गिरोह का मास्टरमाइंड है। उसकी एग्जाम सेंटरों पर बतौर मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगती थी। उसने बिजली कंपनी के कार्यालय परिसर और इसके आसपास अभ्यर्थियों से लाखों की डील की थी। जदयू विधायक गोपाल मंडल की बढ़ सकती है मुश्किलें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अपनी ही पार्टी के नेता नरेश मंडल द्वारा विधायक के खिलाफ गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत करते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई है। बिहार में नए हवाई अड्डे का काम लटका। बिहार के पूर्णिया जिले में बन रहे नए एयरपोर्ट का काम लटक गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक जिद की वजह से यह काम अटका है। दरअसल पूर्णिया एयरपोर्ट के मामले में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का यह जिद है कि 52.18 एकड़ जमीन का हैंडओवर तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक 15 एकड़ जमीन अधिग्रहित न हो जाए और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपने के लिए तैयार न हो जाए। बिहार में जमीन सर्वे शुरू, इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत। बिहार में भूमि सर्वेक्षण यानी जमीन सर्वे की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो जाएगी। इसके तहत राज्य के विभिन्न गांव कस्बों में हर घर, दुकान, प्लॉट और खेत समेत अन्य भूमि के बारे में सरकार द्वारा जानकारी इकट्ठा की जाएगी। जमीन सर्वे के लिए कई दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। इसमें जमीन से जुड़े कागजात के अलावा पहचान पत्र और शपथ पत्र भी शामिल है। क्या खान सर लड़ेंगे चुनाव? इस पार्टी संग कर सकते हैं चुनाव। सोशल मीडिया पर खान सर को लेकर एक चर्चा चल रही है। वीडियो में खान सर प्रशांत किशोर की खूब तारीफ कर रहे हैं। वहीं इस वीडियो को जन सुराज के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के हैंडल से शेयर किया गया है। वीडियो में खान सर पीके के बारे में कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं, वह नए नए विचारों पर काम कर रहे हैं। हालांकि खान सर ने इसके अलावा कुछ और नहीं कहा। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर कसा तंज। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी सरकार दलित, पिछड़ों, आदिवासियों को सचिवालय में नहीं बल्कि शौचालय में रखना चाहती है। उन्होंने लैटरल एंट्री के मुद्दे पर ऐसा कहा है। मैंने खुद प्रधानमंत्री मोदी से बात की। यूपीएससी में लैटरल एंट्री के मुद्दे पर बोले चिराग पासवान। यूपीएससी में लैटरल एंट्री से नियुक्ति पर सियासत तेज है। इसी क्रम में संघ लोक सेवा आयोग ने लैटरल एंट्री से अपॉइंटमेंट को लेकर के आदेश रद्द कर दिया है। इस सब के बाद भाजपा के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान सामने आया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद कहा है। चिराग पासवान ने पटना में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एससी, एसटी और पिछड़े वर्गों की चिंताओं को समझा। मेरी पार्टी एलजेपी और पीएम मोदी को धन्यवाद करती है। अचानक वैशाली पहुंचे सीएम नीतीश। निर्माणाधीन बौद्ध समयक दर्शन संग्रहालय का किया निरीक्षण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को वैशाली प्रखंड में निर्माणाधीन बौद्ध समयक दर्शन संग्रहालय का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश के आने की सूचना पर जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा और वैशाली पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय सहित वरीय अधिकारी भारी संख्या में मुस्तैद रहे। सीएम की सुरक्षा को लेकर भारी संख्या में मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। अररिया जैसा ही सहरसा में भी बना दिया गया खेत में पुल। सहरसा के सतरकटया प्रखंड क्षेत्र के लालगंज गांव जाने के लिए 15 साल पूर्व तत्कालीन भाजपा विधायक स्वर्गवासी संजीव झा के मध्य से बीच खेत में एक पुल बना दिया गया है। लेकिन 2 विधानसभा महिषी और कहरा विधानसभा के सीमा पर पुल बनने के बाद दोनों विधानसभा ने किसी भी जनप्रतिनिधि की संपर्क पथ बनाने की दिशा में काम करने तो दूर लाखों की लागत से बने पुल को देखना तक मुनासिब नहीं समझा। एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के लिए सड़क पर उतरेंगे जीतन राम मांझी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दलितों के आरक्षण में क्रीमी लेयर की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तत्काल लागू किया जाना चाहिए। मांझी ने पटना में दलित वर्ग में शामिल 18 जातियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद 21 अगस्त के भारत बंद के विरोध का ऐलान किया गया है। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से मांग की है कि बिहार सरकार तत्काल दलितों में शामिल बेहद कमजोर जातियों के अलग से आरक्षण के प्रावधान करे, वरना वे सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। बीजेपी ने बार काउंसिल के अध्यक्ष मनन मिश्रा को बनाया बिहार से राज्यसभा का प्रत्याशी।
बिहार से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हो उपचुनाव में बीजेपी ने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा को बीजेपी ने राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। एनडीए ने पहले ही तय कर दिया था कि 2 में से 1 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जाएगा। सेंट्रल ऑब्जर्वर बनाए गए बिहार के 13 आईएएस अफसर। चुनाव आयोग ने 2 राज्यों में जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा कुछ दिन पहले ही की थी। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव आयोग ने बिहार के 13 आईएएस अधिकारियों को सेंट्रल ऑब्जर्वर बनाया है। वहीं 22 अगस्त को दिल्ली में आयोजित बैठक में इन अधिकारियों को शामिल होने को कहा गया है। सरकार बनी तो डिप्टी सीएम मैं ही बनूंगा, चुनाव से पहले ही लालू के दामाद का दावा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। सभी दल वोटर्स को अपने पक्ष में एकजुट करने की कवायद में जुट गए हैं। इसी बीच हरियाणा की रेवाड़ी विधानसभा सीट से विधायक और लालू प्रसाद के दामाद चिरंजीव राव ने बड़ा दावा ठोक दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले ही उन्होंने खुद को डिप्टी सीएम का दावेदार बता दिया है। इतना ही नहीं, टिकट कंफर्म नहीं होने के बावजूद चिरंजीव ने नॉमिनेशन की डेट भी फाइनल कर दी है। चंपई सोरेन के तेवर पड़े नरम, गुरजी से हुई बातचीत के बाद बदला फैसला। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह झामुमो नेता चंपई सोरेन नरम पड़ गए हैं। बताया गया कि चंपई की झामुमो के सुप्रीमो गुरुजी शिबू सोरेन से 2 राउंड फोन पर बातचीत हुई। इसके बाद उन्होंने फिलहाल अपना निर्णय बदला है। चंपई सोरेन ने शिबू सोरेन से बातचीत के बाद कहा, शिबू सोरेन मेरे लिए भगवान है। मैं दिल्ली भाजपा नेताओं से मिलने नहीं बल्कि निजी काम से आया था। आखिर भाजपा को क्यों है चंपई सोरेन की जरूरत? चंपई सोरेन की राजनीति और वैचारिक पृष्ठभूमि के लिहाज में भाजपा में उनके शामिल होने को नफा नुकसान के तराजू पर तौला जाना भी स्वाभाविक है। ऐसे में सबसे पहले झारखंड में भाजपा की कमजोर कड़ी को ध्यान में रखना होगा, जो पहली बार 2019 में हुए विधानसभा चुनाव और हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में उभर कर सामने आया। मैया समान योजना के नाम पर हो रहा ऑनलाइन फ्रॉड। साइबर अपराधी साइबर फ्रॉड के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। अब साइबर अपराधियों ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के नाम पर लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड करना शुरू कर दिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लोगों को सतर्क रहने को कहा है। क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे चंपई सोरेन? दिल्ली में दिया क्लियर कट जवाब। चंपई सोरेन के दिल्ली दौरे से झारखंड की सियासत गरमाई हुई है। दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात और भाजपा में शामिल होने की अटकलों को चंपई सोरेन ने खारिज कर दिया है। चंपई सोरेन ने कहा कि दिल्ली में अपने निजी काम से आया था। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये सब कौन कह रहा है। मामूली कारणों से जेपीएससी की रिजल्ट अटकी। झारखंड राज्य लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी द्वारा आयोजित 5 परीक्षाओं का रिजल्ट मामूली प्रक्रियाओं के कारण अटका हुआ है। सिविल सेवा परीक्षा 2023 के 342 पदों के लिए मेंस परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन हो चुका है और रिजल्ट तैयार है। अगर स्क्रूटनी की प्रक्रिया समय से पूरी हो जाती तो सिर्फ 8 महीनों में रिजल्ट प्रकाशित कर नया रिकॉर्ड बन सकता था। फिलहाल स्क्रूटनी और विंडिकेशन के लंबित रहने से रिजल्ट और इंटरव्यू का काम रुका हुआ है। झारखंड आदिवासी सीटों पर जीत के लिए बीजेपी की रणनीति। झारखंड विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित सीटों यानी 28 सीटों पर विशेष रणनीति बनाई है। पार्टी ने इन सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए अर्जुन मुंडा, समीर उर्राव, सुदर्शन भगत और अन्य दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने की योजना बनाई। संताल परगना और कोल्हान प्रमंडल की सीटों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। कोल्हान में ऑपरेशन लोटस, चंपई सोरेन के सहारे बीजेपी की रणनीति। कोल्हान में झामुमो की मजबूत पकड़ और चुनौती देने के लिए बीजेपी ऑपरेशन लोटस की तैयारी कर रही है। चंपई सोरेन को इस योजना का प्रमुख किरदार बनाया जा रहा है। बीजेपी झामुमो के खिलाफ आदिवासी नेता कोल्हान में खड़ा कर चुनावी जंग जीतने की कोशिश कर रही है। कोल्हान की 14 सीटों में से 11 झामुमो के पास है और बीजेपी पिछले चुनावों में यहां खाता भी नहीं खोल पाई थी। सिंहभूम लोकसभा सीट हारने के बाद बीजेपी कोल्हान में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए नई रणनीतिकार ढूंढ रही है, जिसमें अन्य विधायकों पर भी नजर है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.